भारत की आज़ादी की लड़ाई में किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं, बल्कि लाखों लोगों के सामूहिक प्रयासों और बलिदानों का योगदान था। इसमें विभिन्न विचारधाराओं और तरीकों से लड़ने वाले लोग शामिल थे। यहाँ कुछ प्रमुख योगदानों का उल्लेख किया गया है। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उनके आंदोलन। महात्मा गांधी। अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित कई बड़े आंदोलन चलाए, जिन्होंने पूरे देश को एकजुट किया। नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन था। असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में महत्वपूर्ण रहे। गांधी जी ने समाज सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग को मुखरता से उठाया और भारत की विदेश नीति और लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। उन्होंने लगभग 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया। उन्होंने खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया। सुभाष चंद्र बोस नेताजी। उन्होंने आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी ईना का गठन किया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उनका नारा देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये क्रांतिकारी युवा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। उनके बलिदान ने युवाओं में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने दलितों और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वो भारत के संविधान के मुख्य निर्माता थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे की नींव रखी। विभिन्न समूहों और वर्गों का योगदान। क्रांतिकारी आंदोलन। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह और बलिदान के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं का योगदान। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भीकाजी कामा जैसी कई महिलाओं ने आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय चेतना जगाई। आदिवासी और किसान आंदोलन। विभिन्न आदिवासी समुदायों और किसानों ने भी अपने अधिकारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह किए, जैसे बिरसा मुंडा का आंदोलन। लेखकों, कवियों और कलाकारों का योगदान। बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम, रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन, मैथिली शरण गुप्त जैसे लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं से लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना का संचार किया। शिक्षित वर्ग और बुद्धिजीवी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और संवैधानिक सुधारों की मांग करने में शिक्षित वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आंदोलन के तरीके। अहिंसक प्रतिरोध, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित असहयोग, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह ने जनभागीदारी को बढ़ावा दिया और अंग्रेजों पर नैतिक दबाव डाला। संक्षेप में, भारत की आजादी की लड़ाई एक विशाल और बहुआयामी संघर्ष था, जिसमें समाज के हर वर्ग और कोने से लोगों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। यह उन सभी गुमनाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है, जिनके प्रयासों से हमें आजादी मिली।